हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अच्छा पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। दोस्तों आज साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और देखिए 7 क्वेश्चन तक बता दिए थे, 8वां क्वेश्चन है। और देखिए 8वां क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है, तो ब्याज की दर क्या है। दर बराबर बताना है। तो हम बताए थे एक फार्मूला याद करने के लिए। देखिए धन का जिसमें कार लगल रहे वही होगा मूलधन। धन है तो मूलधन ही हो गया। अब ब्याज ब्याज क्या हो गया 1। अब ब्याज क्या हो गया, ब्याज बराबर 1, मूलधन बराबर 5। और समय दिया हुआ है, 4 वर्ष। एक फार्मूला बताए थे साधारण ब्याज बराबर क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब देखिए इसी से सब निकल जाएगा। ब्याज कितना है, ब्याज 1 है। मूलधन कितना है, मूलधन 5 है। समय कितना है, 4 है। दर निकालना है बटा 100। 5 चौक 25 यानी दर बराबर 5% आ गया इसका आंसर। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ₹4000 के 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया। साधारण ब्याज पर दिया गया 1/8% वार्षिक दर पर। 1/8% वार्षिक दर से। तो दूसरा भाग 10% वार्षिक दर से। यदि कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो, 352 रुपया हो तो 8% दर पर कितना धन दिया। तो 8% दर पर कितना धन दिया। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। होटल मैनेजमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा 4000 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया है। एक भाग को 8% पर देता है और दूसरा भाग को 10% पर देता है। मतलब कि एक 4000 रुपया है और कुछ धन, मतलब 4000 रुपया में से कुछ को 8% पर देता है और कुछ को 10% पर देता है। अब कुल ब्याज दोनों से प्राप्त होता है। दोनों से कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है, 352 रुपया कुल प्राप्त होता है। तो बोल रहा है 8% दर पर कितना धन दिया गया। देखिए अब बस एक फार्मूला हम बताए थे याद करने के लिए, एक फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए 100 रुपया, माना कि 100 रुपया कितना साधारण ब्याज पर एक भाग को 8% पर दिया, 8% पर वार्षिक दर से, तथा दूसरा भाग समय कितना है, 1 वर्ष। वार्षिक दर है तो एक समय है, समय 1 साल है। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। फिर हो जाएगा मूलधन, अभी 4000 माइनस 1, 4000 माइनस 1 मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100।
बराबर कितना हो गया 352। ये टोटल हो गया कुल ब्याज, ये भी हो गया कुल ब्याज, टोटल जोड़ दिए तो आई हो गया कुल ब्याज। कुल ब्याज, कुल ब्याज बराबर कुल ब्याज। अब देखिए एक्स का मान निकाल लीजिए, एक्स का मान निकालने पर आ जाएगा आंसर। अब 2 चौका 8, 25 चौक 100, गलती हो रहा है। दूसरा धन भाग 10% पर है, 10% पर है, दूसरा भाग 10% पर है। 0 से 0 कैंसिल, आई हो गया कितना 2x बराबर 25 प्लस 4000 माइनस x बटा 10 बराबर 252, 352। अब देखिए इसको किस तरह से हल करते हैं। 150 ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं 150, 25 छक्का 150, 6 दूनी 12x प्लस 15 होते हैं क्या 150, 15 चौक 60, 1 2 3 0, 1 2 3 0 हो गया। और 15 होते हैं कि 150 माइनस 15x बराबर 352। अब इसको इधर गुना कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 6000, आई बराबर इधर गुना हो जाएगा 352 गुने 15, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 1 26, 5 15, 2 17 और 2 और 5 और 3 0, 6 2 8, 7 5 12 और 3 1 4 1 5 1 0 और यानी कि 52,800। अब इधर जा करके 6000 घट जाएगा, ये माइनस में है तो इधर 6000 लगा करके घट जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 6 पर 4 जीरो है ना, 4 जीरो। अब देखिए 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 2 के 7, 7200। अब 3 हो गया 3x, अभी कैंसिल हो जाएगा 24 72, यानी कि 2400 रुपया 8% पर। 2400 रुपया हुआ 8% पर, यही 8%, यही 8% पर 2400 रुपया दिया। अब पूछेगा 10% पर कितना दिया है धन, तो 10% पर x घटा देना है, 2400 में से इतना घटा देना है, वो 10% पर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है। 5000 रुपया साधारण ब्याज की, 5000 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर पर तथा 4000 रुपया तथा 4000 रुपया इस दर से 1% अधिक, इस दर से 1% अधिक वार्षिक दर पर, अधिक वार्षिक दर से, अधिक वार्षिक दर पर उधार दिए, दर पर उधार दिए गए 4 वर्ष कर रहा है, 4 वर्ष में दोनों का साधारण ब्याज समान हो, 4 वर्ष में दोनों का साधारण ब्याज समान हो तो पहला धन किस वार्षिक दर पर दिया गया, तो पहला धन
किस वार्षिक पर दिया गया। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 5,000 रुपया का 5,000 रुपया का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर तथा 4,000 रुपया का प्रति अधिक वार्षिक दर पर उधार दिए गए 4 वर्ष में दोनों का साधारण ब्याज समान हो तो पहला धन किस धन। मतलब दो धन है और दोनों को अलग अलग दर पर दिया जाता है और लेकिन दोनों से ब्याज समान मिलता है। वही कह रहा है तो पहला धन को किस दर पर दिया गया। अब देखिए 5,000 रुपया मूलधन गुने समय कितना है 4 वर्ष। दर मान लेते हैं x% मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ई कह रहा है 1% अधिक पर तो x+1 मूलधन कितना है 4,000 रुपया मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 0 4 से 4 कैंसिल। अब कितना हो गया 5x बराबर इधर कितना हो जाएगा 5x 4x + 4। अब इधर आ जाएगा x बराबर 4%, यानी कि पहला धन को 4% पर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 40-25 है 40-25 है तो 6 वर्ष का मिश्रधन तथा 6 वर्ष का मिश्रधन 45-50 है 45-50 है 45-50 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप जो नए हैं सो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। दोस्तों जो नया है सो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि उनको अच्छा से समझ में आ जाएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए इसको बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं। देखिएगा 3 वर्ष का मिश्रधन 40-50 रुपया है। 3 वर्ष का मिश्रधन 40-50 है और 6 वर्ष का मिश्रधन 45-50 है। तो इधर घटा दीजिए 3 वर्ष का इधर क्या हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा। कह रहा है क्या दर पूछ रहा है 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा घटा करके कीजिए इसको इसमें घटाइए 0 हो गया
अब 5 जीरो हो गया, 5 5 हो गया, 500 हो गया। 45 50 40 50 जीरो जीरो और 5 500। नहीं कट रहा है। 6 वर्ष का मिश्र धन इतना रुपया ब्याज की वार्षिक दर क्या है? किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष दर से 3 वर्ष है। 425 है। 400 कहाँ? इधर 40 25 है ना। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर 40 25 है, 40 25 है, 40 25 40 25 है। अब 45 50 में से 40 25 घटा देंगे, 5 और 5 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 5 525। अब 525 हो गया, 525 हो गया, भागा दीजिए, एक मरत में 3 और 2 3 सत्ते 21, 3 बचे 15, 175 बार में कट जाएगा। यानी कि ब्याज आ गया, एक साल का ब्याज आ गया 175 रुपया, 175 रुपया। अब देखिए 175 में से 3 से गुना कर दीजिए, 3 साल का ब्याज हो जाएगा। तो 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज 175 गुने 3, 15 सत्या 21 22 और 22 3 2 5 525 होता है, 300 525 होता है। और 525 को इसको घटा दीजिए, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। 40 25 में से 525 घटा दीजिए, 525 घटा दीजिए, 0 0 और 5 3 3500। अब पूछ रहा है दर बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर क्या बताए थे? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही बताए थे। साधारण ब्याज कितना है? ब्याज 1 साल का लेना है तो 1 साल का समय दीजिए, तो 525 ले लीजिए। 3 साल का 525, मूलधन कितना हो गया 3500, मूलधन गुने समय कितना लिए 525, यानी कि 3 साल का ब्याज लिए तो 3 साल का समय लेंगे। दर क्या पूछ रहा है? दर निकालना है बटा 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, 175 बार में कट जाएगा ये। अब 35 से ही कटेगा, 5 5 25 अपन 5 बार में कट जाएगा ये, 5 बार में कट जाएगा, यानी दर बराबर हो गया 5%, इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है 12 नंबर। किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपया है, 2300 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्रधन 5 वर्ष का मिश्रधन 2500 रुपया है, 2500 रुपया है, 2500 रुपया है। मूलधन क्या है? अब देखिए इसमें मूलधन पूछा है,
देखिएगा इसमें मूलधन पूछा है तो ठीक उसी तरह से बनाना है। क्या है, 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 2300 रुपया। अब 5 वर्ष का कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपया, 5 वर्ष का मिश्रधन 2500 रुपया है। 2500 रुपया है, 2500 रुपया है, 2500 रुपया है। तब 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज 25 200, 1 साल का ब्याज 100 रुपया, 1 साल का ब्याज। अब देखिए मूलधन पूछा है तो 300 घटा दीजिए 2000, इसमें 1 साल का ब्याज इसमें 100 रुपया आया, तो 3 साल का ब्याज इसमें साधारण ब्याज में समान रहता है, तो 3 साल का ब्याज 300 रुपया हो जाएगा। तो 2300 में से चाहे इसमें घटाइए 5 से गुना करके, और या तो इसमें घटाइए 3 से गुना करके। 2300 माइनस 300 बराबर 2000, आंसर इसका हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से किसी धन का किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया है। 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया है, 720 रुपया है तथा उससे अगले 5 साल अगले 5 साल बाद 1020 रुपया हो जाता है। ये भी मिश्रधन है, हो जाता है। तो धन क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ है। बीबीआई क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कि साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है, 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया है और 7 साल का मिश्रधन 1020 रुपया है। देखिए 7 साल का मिश्रधन कैसे हुआ से हम समझाते हैं। इधर 5 साल हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और 10 में से 7 या 300। देखिए 7 किस तरह से हुआ, कह रहा है तथा उससे मतलब किससे, इससे मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यानी 2 साल तो इधर हो गया और 5 साल बाद तो 5 2 7 साल हो गया। अब छो 25 60 रुपया हो गया। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना हो गया 60 रुपया और 60 दूनी 120 रुपया घटा दीजिए, 720 में से 120 रुपया घटा दीजिए, 0 0 और 600 यानी कि 600 मूलधन हो जाएगा। पूछ रहा है क्या, मूलधन पूछ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौदह नंबर, साधारण ब्याज की धन का धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 5 वर्ष का
मिश्र धन 9800 रुपया है, 9800 रुपया है, 100 रुपया है तथा 8 वर्ष का मिश्र धन तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12,012,005 इतना रुपया है, इतना रुपया है। क्या हो जाता है, वो धन कितना है जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर पूछा है। तो दर पूछा है तो पहले दर लाने के लिए तो पहले मूलधन को प्राप्त करना पड़ेगा, मूलधन को। तब देखिए 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, दिया हुआ 9800 रुपया। और कितना है 8 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है 12,005। अब घटाइए 3 वर्ष का ब्याज, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, अब घटा दीजिए 12,005 में से 9800, 5 एकम 5 जीरो और 10 में से 8 क्या 2, 11 से 9 गया 2, 2250, 2205 अब हो जाएगा 3 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष का निकालिए तो 3 सत्ते 21, 3 3 9, 3 5 15 इतना से कट जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज हो गया, 1 वर्ष का ब्याज। अब 5 से गुना कर दीजिए, 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 5 5 5 25, 5 15 2 17 और 7 5 35, 1 36। अब 9800 में से घटा दीजिए, 9800 में से 36 75 घटा दीजिए, 5 9 में से 2 7 और 7 में से 6 के 1 9 में से 3 के 6, 61 25 मूलधन हो गया। साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 61 मूलधन गुने समय कितना ले लेते हैं 5 वर्ष, चूंकि ब्याज इतना दिया हुआ है 5 वर्ष ले लेते हैं। 5 वर्ष मूलधन गुने समय गुने दर क्या निकालना है, दर निकालना है। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ, ब्याज 5 वर्ष का ब्याज 3675 रुपया है। यहाँ देखिए 3675 रुपया, 3675 रुपया। अब देखिए काटिए, कटेगा ही 5 बार में 7 5 35, 7 5 35। अब बच गया कितना 17, 3 5 15, 5 5 25, ये कट गया। अब 735 से कटेगा, 735 से 5 बार में कट जाएगा। आई बी 100, यानी कि दर बराबर हो जाएगा 20%, इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा तक मिल सके उस वीडियो का फायदा। देखिए अब एक व्यक्ति क्रमशः 15 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष, 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15%
पर धन लगाता है, पर धन लगाता है, धन लगाता है, धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम बराबर मिश्रधन मिले। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद स्कीम से बराबर मिश्रधन मिले। स्कीम से बराबर मिश्रधन मिले, मिश्रधन मिले मिले तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो इनके मूलधनों का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, इसको बनाते हैं। का मिश्रधन बराबर मिले, मिश्रधन बराबर मिले कह रहा है। तो मिश्रधन बराबर मिले तो पहले सर कितना है? मूलधन x ले लेते हैं। मूलधन गुने समय गुने दर, दर बटा 100। अनुपात, अनुपात नहीं पढ़े हैं तो अनुपात मेरा पिछला वीडियो जाकर के पढ़ लिए, अनुपात पढ़ा दिए हैं। देखिए, जो अनुपात पढ़े हैं उसको अच्छा समझ में आएगा। y रुपया अभी 10 वर्ष गुने 10 वर्ष गुने 12 बटा 100 अनुपात अभी कितना हो गया? जेड हो गया। अभी जेड ले लेते हैं। मूलधन अभी कितना? मूलधन गुने समय गुने दर कितना? 15% बटा 100 बराबर के मान लेते हैं इसको। बराबर के मान लेते हैं। इससे इससे कट जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, और 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100 कट जाएगा। और तो इनका मूलधनों का अनुपात क्या है? तो इतना ही से क्या जरूरत नहीं, इतना ही से निकल जाएगा। अब देखिए, इसका हो गया 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 कैंसिल, और हो गया 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। अब हो गया x अनुपात y 2y बराबर 3z। 3z अब बताए थे झाप विधि बराबर। देखिए, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और कितना हो गया? 2 एकम 2, यानी कि इतना धन का अनुपात हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक साहूपुर को ज्ञात हुआ कि 16 नंबर, एक साहूपुर को ज्ञात हुआ कि
ज्ञात हुआ कि ब्याज दर 8% से 7.3/4 होने पर उसकी वार्षिक आय में इतना की कमी हो गई। उसकी आय में 61.50 रुपया की कमी हो गई। तो मूलधन कितना है? तो मूलधन कितना है? अब मूलधन पूछ रहा है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज दर 8% से इतना होने पर उसकी आय में इतना रुपया की कमी हो गई। मतलब उसका जो जितना मिलता था उतना नहीं मिला, इतना रुपया की कमी हो गई। तो कमी हुआ किसके वजह से? ये 8% से इतना परसेंट की वजह से हुआ। परसेंट है यहाँ, इतना परसेंट की वजह से हुआ। 7 पूर्णांक है, 7.3/4। अब इसको तोड़िए। 8% और 7 चौक 28, 28 29 30 31 31/4, 8 चौक 32, घटा दीजिए। 8 चौक 32, 32 में से 31 गया, 1/32% बराबर 8 चौक 32, 32 में से 31 गया, 1/4% बराबर हो गया 61.50/100 कर दीजिए। बटा 100 इसमें भी कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आकर के गुना हो जाएगा। इसको 61, 50 में से 4 से गुना हो जाएगा। 0 5 20 और 4 2 6 और 6 24। कितना रुपया इसका आंसर हो जाएगा? अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। किसी धन पर 4 वर्ष का दर से किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज 8 माह का साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज का अंतर 15 माह का साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपया है। 129 रुपया है। तो मूलधन क्या है? कह रहा किसी धन है, उसी धन पर, मतलब दोनों का धन है बराबर है। धन दोनों बराबर है।
धन दोनों का बराबर है, तो धन मान लेते हैं 100 रुपया मूलधन गुने समय 8/12, इसको समय वर्ष में बदले दर बटा 100। अब अपनी एक मूलधन है, मूलधन कितना तो था, उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह का इसको साल में बदल दीजिए। इसका अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 129 रुपया। अब एक्स का मान निकाल लीजिए, बटा 100 न होगा, बटा 100, 4×12 हो गया 300, और 5×15 हो गया, 4×12 हो गया। अब नहीं कटेगा, तो 8x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 25x बटा 400 बराबर 129। अब 1200 एलसीएम ले लीजिए, 1200 एलसीएम ले लीजिए। 3 चौक 12, 8 चौक 32x माइनस 4×12, 4×12, 3 बार में 25×75, x बराबर 129। अब घटाइए, 5 में से 2 गया 3, और 5 में से 2 गया 3, और ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 43x बराबर 129 गुने 1200, 43 से कटेगा, 3×9, 4×12, 3 बार में कट जाएगा, 3600, 3600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 18 नंबर क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, 4 वर्ष पानी गिरा समय तो 4 वर्ष, 4 वर्ष में अपने से 41/40 गुना हो जाता है, 41/40 गुना हो जाता है, 41 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर समय दिया हुआ है। अब देखिए, मूलधन ही 40 रुपया, ब्याज कितना है, 1 रुपया। मूलधन मिश्रधन है, तो मूलधन हो गया 40 रुपया, अब ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया। और साधारण ब्याज बराबर क्या था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय 1/4, मूलधन गुने समय गुने दर कितना है, वार्षिक दर निकालना, दर बटा 100, 10 चौक 40, 10 कट गया, दर बराबर हो गया 10%, इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उन्नीस नंबर,
ए बी को 25 रुपया, ए बी को 2500 रुपया 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 7% साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, उधार देता है तथा सी को कुछ धन इसी दर पर तथा सी को कुछ धन इसी दर पर उधार देता है यदि 4 वर्ष बाद ए को कुल ब्याज 1120 रुपया मिले, 1120 रुपया मिले तो सी का कितना रुपया उधार दिया, तो सी को कितना रुपया उधार दिया। देखिएगा इसको, देखिएगा इसको 2500 रुपया 7% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है तथा सी को कुछ धन इसी दर पर उधार देता है। यदि 4 वर्ष बाद देखिएगा इसको ए को 2500 रुपया ए बी को 2500 रुपया 7% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है तथा सी को कुछ धन इसी दर पर अच्छा सी को कितना दिया इस पता नहीं है, तो बी को 2500 रुपया देता है मूलधन गुने समय कितना है, समय 4 वर्ष है, दर बराबर गुने 7/100 कुल ब्याज जितना मिला 100 रुपया इसको दिया, मान लिया जाए 100 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, इसको कितना 7% पर, इसको कितना दिया 4% गुने 100 बटा बराबर 1120 रुपया कुल ब्याज हो गया। अब देखिए 100 कैंसिल हो गया, कितना 25 चौक 100 700 हो गया, प्लस 7 चौक 28x बटा 100 हो गया। देखिएगा सही है, देखिएगा इधर 28x हो गया बराबर 1120 हो गया, 1120 और इधर 700 प्लस 28x बराबर 1120 है ना, 1120। अब 1120 पर इधर हो जाएगा गुना हो जाएगा 120, 700 घट जाएगा, 700 घट जाएगा, 0 0 10 में से 3 और 1 और 1 28। अब इससे भागा दे दीजिए, 28 से इससे भागा दीजिए 103, इतना से भागा दीजिए, यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम।
20 नंबर क्वेश्चन है। किसी धन पर साधारण ब्याज ब्याज दर से 6.1/2% वार्षिक से 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में उसकी वार्षिक आय में 40.50 रुपया की वृद्धि हो गई। मूलधन क्या है? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एबीएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी धन पर साधारण ब्याज दर से 6.1% कर देने पर मतलब इतना से 6.5 से 8.5 हो जाता, 6.5 से 8 हो जाता है तो कितना बड़ा 8 में से घटा देंगे 6.5 तो कितना बचेगा 5 और 7 में से 1.5 बचेगा। 1.5% बराबर 40.50 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 40.50 बटा 1.5 गुने 100 हो जाएगा। आई दशमलव बदले 200 जीरो हो जाएगा। ये दशमलव बदले 100 जीरो 1 2 1 2 और कटेगा ये और 15 दूनी 30 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 75 से 2700 यानी कि 2700 इसका 270 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं एक जीरो और होगा 2700 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, चलते हैं। इक्कीस नंबर 5,000 रुपया में से कुछ भाग 5,000 रुपया में से कुछ भाग साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर पर 4% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 5% वार्षिक दर पर 5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 440 रुपया मिला। तो इन धनों का अनुपात क्या है? तो इन धनों का अनुपात क्या है? अनुपात पूछ रहा है। अनुपात देखिए, मेरा अनुपात नहीं पढ़े हैं तो अनुपात पढ़ लीजिए। मेरा पिछला वीडियो हम पढ़ा दें, जितना भी पढ़ा है सब वीडियो एक भी डिलीट नहीं किए हैं। वीडियो में जा करके सब देखिए, पहले लिस्ट ऑफ वीडियो में जा करके देखिए, सारा वीडियो मिलेगा आपको और देखिए उसको जा करके तो अच्छा से समझ में आएगा। बेसिक हम समझा दिए अनुपात का।
और देखिए फिर अनुपात, अनुपात पढ़ना जरूरी है, अनुपात पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। देखिएगा इसको, 5,000 रुपया में से कुछ भाग, 5,000 रुपया में से कुछ भाग 100 रुपया, भाग साधारण ब्याज पर 4%, 4% वार्षिक दर पर तथा समय कितना हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष 1900 प्लस कुल ब्याज है ना, कुल ब्याज है हाँ। अब 5,000 रुपया का -1 कितना देता है ये दर पर 5% पर, आई कितना देता है 3 वर्ष का बटा 100 बराबर 440 रुपया हो गया। कुल ब्याज इतना हो गया, कुल ब्याज हो गया इतना हो गया, ब्याज बराबर ब्याज कर दिए। अब देखिए कटेगा, नहीं काटिए, नहीं काटिए आसान होगा। 4 दूनी 8x बटा 100 प्लस 15 15 15 75 1 2 3 75 x बटा 100 अब बराबर हो गया 8x प्लस 7500, 75,000 हो जाएगा माइनस 75x बराबर हो जाएगा 440, 1 2 जीरो और हो जाएगा। अब देखिए 75 में से 8x गया, 4 दूनी 8x, हाँ 75 में से 8x गया, 15 में से 7, 15 में से 8 गया 7, अच्छा 67x, अब 75,000, 75,000 75,000 है ना, 44,000 है, 75,000 माइनस 44,000, 0 0 0, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया कितना बचा 7